लव यू बोल चले ही जाएं, एज ए हीरो का रोल भी मिल जाएगा। इमरान खान के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया? क्या आपने भेड़ को देखा है? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ आज पाकिस्तान की एक खूबसूरत ऐसी दोशीज़ा मौजूद है जो अपने बिखरे वालों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों को लव यू बोलती है, जिसमें बिलावल जैसी शख्सियत भी मौजूद हैं और मरियम जैसी फुफ्फो कटनी भी मौजूद हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जैसे फप्पे कुटने भी मौजूद हैं जिनके 1.5-2 घंटे पेट आ गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन अगर मैं बताता चलूँ, वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी डीज़ल के परमिट, मेरी मुराद शाहद खकान अब्बासी, मेरी मुराद चाचू स्पीकर तोड़ भी मौजूद हैं। सबको ये लड़की आई लव यू बोल चुकी है अपने बाल दिखाते हुए। ये पता नहीं इनकी जो जुल्फ़े हैं, इनके जुल्फ़ों के जो हैं शान शायान कोई बंदा पूरा क्यों नहीं उतर रहा, हम उन्हीं से जानते हैं। आइए हम उनसे सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट वन तो ये बताइएगा कि आपने किन किन लोगों के ये आपने कार्टून बनाए हैं और आर्टिस्ट की हैसियत से आपको कितने साल हो गए हैं? मुझे आर्टिस्ट की हैसियत से मुझे कोई 8-9 साल हो चुके हैं और मैंने जो कार्टून्स बनाए हैं मैंने सब ये सियासतदानों के कार्टून्स बना डाले हैं, लेकिन अभी जो बच गए हैं वो उसमें से एक मरियम औरंगज़ेब है और एक नवाज शरीफ है, जो कि अभी मैं बनाऊंगी उन दोनों का कार्टून। तो बना मैंने लिया मरियम नवाज का, बिलावल का। अच्छा रुके, यहाँ पे रुके ज़रा। बिलावल में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मजबूर किया कि बिलावल का तो कार्टून लाजमी बनाऊं? बिलावल का मुझे इसलिए बनाना था कि मुझे जब बिलावल ने एक डायलॉग बोला था कि वो काम पे टांप जाती हैं, तो मुझे बड़ा दिल किया कि मैं इसका कार्टून बनाती हूँ। बड़ी नज़ाकत है बिलावल में, तो मुझे फिर असल में मैं बनाती तब भी हूँ कि इन लोगों के पहले किसी ने बनाए नहीं है, इन पे काम नहीं किया किसी ने भी, तो फिर मैंने बिलावल का भी बनाया। बड़ा मुझे मुश्किल भी पेश आई बिलावल का बनाते। आपके सिस्टम पर इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कार्टून, वो आपकी दोस्त खूबसूरत महारानी मरियम नवाज का लग रहा है। इसमें क्या दो चार हैं जी? मरियम ये हाँ ये बिल्कुल मेरी दोस्त है, मरियम नवाज का ही है ये। मैंने बड़ी कोशिश की इसमें भी कि मैं इनको खूबसूरत बना सकूँ, क्योंकि बहुत प्यारी है ये, तो मैंने बड़ी अपनी पता नहीं अब मैं उस पर पूरा उतरी हूँ कि नहीं, मैंने बड़ा कोशिश किया इनको मैं खूबसूरत बना सकूँ, लेकिन तंग बड़ा किया इन्होंने, जैसे तंग करती है ना इन्होंने मुझे भी बड़ा तंग किया। अच्छा, ये आपको तंग करने के लिए रात में मिलती थी या दिन की रोशनी में? ये मुझे मेरे कंप्यूटर में मिलती थी बस। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा मरियम नवाज को क्या सोच के आपने इसका कार्टून बनाया? मरियम नवाज को मैंने यही सोच के, मैंने मरियम नवाज जब बड़ी इनकी चीज़ें वायरल होती थी मरियम नवाज की, तो बस मरियम नवाज का मैंने तब बनाया जब ये एक PDM का अचार तैयार हो रहा था ना, वो तो जब वो हुकूमत गिराने के लिए वो तैयार हो रहा था, तो जो PDM में लोग थे जो शामिल हो रहे थे, मैंने उन सबका बनाया था तब, क्योंकि मुझे एक स्टोरी बनानी थी तब कि कर क्या रहे हैं वो PTI के साथ, तो मुझे तब मैंने इन सब के बनाए थे जो PDM में थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या शहबाज शरीफ इतने ही खूबसूरत लगे कि आपने उनको भी नहीं बख्शा? खूबसूरत शहबाज शरीफ का भी, हाँ असल में शहबाज शरीफ का भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना मरियम नवाज का था, लेकिन शहबाज शरीफ का भी काफ़ी मुश्किल था बनाना कार्टून। तो जब मुश्किल कुछ होते हैं ना, तो मैं उनके तो लाजमी बनाती हूँ, उन पर गुस्सा उतारने के लिए। अच्छा, इमरान खान के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया कि आपने तो उनके सामने 3 माइक ही रख दिए? कि इमरान खान के साथ गुस्से मोहब्बत का इजहार के गुस्से का इजहार मुझे नहीं पता, मुझे तो मोहब्बत का इजहार लग रहा है। ये लग रहा है मरियम के सामने आपने आरी रख दी है और वो सब कुछ आप जैसे
आप बता रही हैं कि वो बड़ा कुछ काटने जा रही हैं और खान साहब के सामने माइक रख दिए हैं कि वो सबको नंगा करके रख देगा। असल में ये खान साहब अपने जलसों की वजह से मशहूर बड़े हैं, तो मैंने वो दिखाया कि खान साहब जलसा कर रहे हैं और स्पीच दे रहे हैं, मैंने वो चीज़ दिखाई है। अच्छा, मरियम और खान का मुकाबला हो जाए तो दोनों का खूबसूरत कार्टून किसका बना सकती हैं? दोनों में असल में मरियम नवाज तो वैसे ही खूबसूरत है, लेकिन कार्टून खूबसूरत मैं खान साहब का बनाऊंगी। अच्छा, खान साहब से मोहब्बत की वजह? मोहब्बत की कोई वजह नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। असल में मोहब्बत ये थी कि 2011 में जब मैंने अपना पहला कार्टून बनाया था, तो जब इमरान खान बड़े वो यूथ में मशहूर थे, यूथ के लीडर थे, तब हवा चली थी, तो तब हर किसी के ज़ुबान पे इमरान खान, तो तब मुझे एक असाइनमेंट मिली थी कि आपने वैसे ही किसी पर्सनैलिटी का कैरिकेचर बनाना है, फेमस पर्सनैलिटी का। तो तब मेरा वो पहला कैरिकेचर इमरान खान का था। तो ये इमरान खान का मैंने, तो फिर एक ये चीज़ होती है जब खान साहब के पे कोई चीज़ बनाते हैं ना आप, बेशक बुरे तरीके से या अच्छे तरीके से, तो वो वायरल हो जाती है। तो वो बस ये मेरा मकसद था। अच्छा, कभी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई हो कि मैं इमरान खान या मरियम नवाज के कार्टून बना रही हूँ, इनसे मुलाकात का कभी ज़ौक पैदा हुआ हो? अभी तो नहीं हुआ किसी से भी ये ज़ौक पैदा, पता नहीं आगे का पता नहीं। अच्छा, तो ये जब आप काम करती हैं, ज़ाहिर बात है टाइम टेकिंग है, एक लड़की होने की हैसियत से जॉबियन भी हैं आप, फिर फैमिली को टाइम भी देना है, किस तरह से मैनेज करती हैं सब कुछ? मैनेज हो जाता है क्योंकि मुझे अपने इस काम से प्यार है। तो जब जिस चीज़ से आपको प्यार होता है तो आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो मैं निकालती हूँ। मैं अपनी नींद हराम कर लेती हूँ, मैं लोगों को ये कहती हूँ मैं सोना अपना कम कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने काम के लिए से ज्यादती नहीं करती। अच्छा, कहते हैं नींद पूरी ना हो तो आंखों पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ये नजर आपके बालों पे क्या पड़ गया है? ये अब आप मेरे बालों से जेलस हो रहे हैं। हाँ, तो मैं हो रहा हूँ। मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, तो आप जो भी मेरे बालों की बुराई करता है ना, मैं कहती हूँ तुम जेलस हो रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि आंखों पे छाइयाँ पड़ जाती हैं नींद कम लेने से, और आपके जो बालों का हाल है इसकी क्या वजह है? क्या हाल है मेरे बालों का? इतने प्यारे तो हैं, अच्छे नहीं लग रहे आपको मेरे बाल? मुझे तो यही लगता है कि सारा टाइम आप इन कार्टून को देती हैं और बाल भी नहीं बना सकती, सिर्फ कार्टून ही बना पाती हैं। मैं बाल मेरे ऐसे ही यहाँ, इनको कंघी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी ऐसे होते हैं, और जब मैं कहीं पे भी मैं जाती हूँ तब भी ऐसे होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, तो मुझे ये टाइम मेरा बच जाता है। अच्छा, टाइम बच जाता है। हाँ, टाइम बच जाता है। कभी आपने भेड़ को देखा है? ये मुझे भेड़ वाली बात मेरे बहुत दोस्त कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं पेटू जैसे बाल। तो क्या इसमें गलत भी कुछ है? मुझे भी यही लग रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बालों पे तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक दफा एक आदमी ने मुझे कहा तुम्हारे बाल परारी जैसे हैं, परारी जैसे। तो मुझे पता नहीं था ये परारी क्या होती है। मैंने अपनी अम्मी से आगे पूछा, मैंने कहा अम्मी परारी क्या होती है? अम्मी ने मुझे मतलब बताया। ये पता नहीं ये कोई गाँव में भैंसों के उनको डालते हैं, पता नहीं इस तरह का मेरे पराली का आज मैं बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा पता भी चल जाए। चावल तो आप खाती होंगी। चावल का जो भूसा होता है जो हम भैंसों को डाल देते हैं, या गंदम की कटाई के वक्त गंदम को बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको पराली बोलते हैं। तो ये मेरे बालों को किसी ने कहा था। अच्छा, तो अच्छा, अब आप काम की बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि आपने ये बेचारे लाला के साथ क्या हशर कर रखा है, सिराजुल हक? अच्छे नहीं बनाए? कितने तो अच्छे बनाए हैं मैंने। ये आई ऐसे बड़े मासूम मुझे तो लग रहा है कि बेचारे रो रहे हो। हाँ, चेहरे पे इनके डर रहता है जब भी मैं देखती हूँ कि इन्होंने कभी कुछ किया तो है नहीं। ये कभी आते हैं बाहर और कुछ बोल के चले जाते हैं, कभी पता नहीं मुझे काम नजर नहीं आया इनका, तो इनके चेहरे पे वही डर है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपकी जहांगीर तरीन से क्या दुश्मनी है, उसका कार्टून क्यों नहीं बनाया?
मेरी जान उनसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैंने अभी तक कुछ ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन, मैंने उनके कार्टून्स नहीं अभी बनाए, तो वो काफ़ी सारे हैं जो अब मेरा जो दिल करता है ना बनाने का, तो मेरा वो मरियम औरंगजेब है और दूसरे नंबर पे है राना सनाउल्लाह। तो मेरा बड़ा आजकल मेरे हाथों में ख्वाहिश हो रही है कि मैंने इन दो के अब कार्टून ज़रूर बनाने हैं। मुझे लोग कह रहे हैं मरियम औरंगजेब का बनाएं, डड्डू चार्जर का बनाएं, और राना सनाउल्लाह का नहीं बनाया हुआ आपने। तो मुझे लोग फरमाइशें कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले इन दो का मैं बनाऊंगी। अच्छा, एक बंदी रहेगी जिसका कार्टून आप लाजमी बनाना चाहेंगे। मलाला यूसुफजई का कार्टून कभी बनाने का ज़हन में ख्याल आया? मलाला यूसुफजई का, हाँ, कार्टून नहीं, लेकिन मैं उस पर एक कैंपेन करना सोच रही हूँ। जब वुमेंस डे पे मैं कैंपेन करना सोच रही हूँ, तो मैं उसमें बनाऊंगी मलाला का करेक्टर मैं बनाऊंगी। तो मैं वो सोच रही हूँ मलाला का बनाने पे। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नहीं बनाऊंगी, पॉजिटिव ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वुमेंस डे पे बनाना है, तो मैं पॉजिटिव ही दिखाऊंगी, क्योंकि लोग उसको नेगेटिव ही सोचते हैं। जब भी मैं देखती हूँ तो मैं शायद पॉजिटिव साइड दिखाऊंगी उसकी। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि कभी ख्याल आया हो कि शोबिज़ इंडस्ट्री को भी टच करें? बिल्कुल ख्याल आया है और मैंने किया भी है बहुत दफ़ा। मैंने ये असल में मैं बचपन से मैंने फिल्में बड़ी देखी हैं, बॉलीवुड की फिल्में। तो मैंने काफ़ी जब ये कोरोना में ऋषि कपूर की डेथ हुई थी और फिर अगले दिन इरफान खान की भी हो गई थी, तो ये दोनों एक साथ हुई थी आसपास एक दिन छोड़ के। तो मैंने उन दोनों को ट्रिब्यूट दिया था, क्योंकि इरफान खान मेरा बड़ा फेवरेट एक्टर था और ऋषि कपूर भी। तो मैंने उन दोनों के बनाए थे करेक्टर, ये ऋषि कपूर का, इरफान खान का। और भी मैंने अक्सर क्रिकेटर्स के बहुत बनाए हुए हैं। मैंने विराट कोहली मेरा फेवरेट है, मैंने उसका बनाया हुआ है। तो मैं ये पॉलिटिक्स से हट के मैं क्रिकेट और ये शोबिज़ मैं सबके बनाती हूँ, जो चीज़ वायरल हो रही हो। ये जब वर्ल्ड कप ये चला है तो इसमें मैंने कोहली वगैरह के बनाए हैं, बाबर आजम का, शाहीन अफरीदी का, सबके बनाती हूँ मैं। अच्छा, लड़कियों की जान तो लाला शाहिद अफरीदी के लिए हाँ, निकलती है। हाँ। आपने विराट कोहली की तरफ क्यों तवज्जो दी? क्योंकि मैं ये जो शाहिद अफरीदी तो पुराना हो गया, अब उन पे नहीं जान निकलती, अब कोहली पे जान निकलती। तो यासिर शाह फिर नया खिलौना अच्छा नहीं है? नहीं, मेरा फेवरेट कोहली है। लोग ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है यार, मैं वो खेलता बड़ा अच्छा है, प्लेयर बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मेरा फेवरेट विराट कोहली। प्लेयर बहुत अच्छा है। हाँ। अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। चूंकि कोई फिल्म, आपने कहा फिल्म, बचपन में फिल्में भी देखती थी। फिल्म में जो हीरो होता है वो बहुत से लोगों की शक्लें बिगाड़ देता है। हाँ जी। अब आप भी बहुत सी लोगों की शक्लें बिगाड़ने की माहिर हैं। अगर फिल्म में काम करने का मौका मिले तो एज ए हीरो या कोई और किरदार निभाएंगी वहां पे? अच्छा, ये बड़ा सवाल आपने मेरे से किया। मुझे बड़ा शौक है फिल्म में रोल करने का। तो मैं हमेशा, मुझे लोग कहते हैं क्या रोल करोगी, मैं कहती हूँ मैं चुड़ैल या डैन का रोल बड़ा अच्छा करूंगी। चुड़ैल या डैन की बात कर रही है, मुझे तो लगता है आप लड़का बन के भी चले ही जाएं, एज ए हीरो का रोल भी मिल जाएगा। नहीं, मेरा जो लोग मुझे कहते हैं ना, मैं कहती हूँ मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग वैसे डर जाते हैं। जैसे मेरे बाल देख के आप डर रहे हैं बार बार, तो मैं डर रहा हूँ? हाँ, चुड़ैल और डायन का रोल मैं बहुत अच्छा करूंगी। अच्छा, आपके बालों पे, चूंकि मैं तो एक शायर भी हूँ, आपके बालों पे अगर कोई गजल लिखनी पड़े तो क्या तारीफ करूं या कुछ और? ये तो आपने लिखनी है ना, आपको मेरे बाल जैसे लगे आप वैसे ही गजल लिखेंगे। अच्छा, कभी किसी फिल्म में काम मिलेगा जब, तो उसमें रोल तो आपने खुद बता दिया कि चुड़ैल या डैन का, तो उसमें डीप मैसेज क्या देना चाहेंगी खवातीन को? खवातीन को मैसेज? खवातीन के लिए थोड़ी बनूंगी मैं, बच्चों के लिए बनूंगी डायन और चुड़ैल। बच्चों को डराऊंगी। यानी आप फन क्रिएट करना चाह रहे हैं? हाँ, फनी थोड़ी सी मूवी बनाऊंगी और बच्चों के लिए थोड़ा सा फन क्रिएट करूंगी। अच्छा, आखिर में अपने चाहने वालों को ये बताएं, अगर कोई आर्टिस्ट की फील्ड को चूज करना चाहे तो उसके लिए क्या हदायत हैं जिस पर वो अमल कर सके? ये मेरी हदायत हैं कि अगर तो आपका दिल है और अगर आप इसमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तभी आपने आना, नहीं तो आपने ऐसे नहीं आना कि आपको कहीं और कुछ नहीं मिला